परमेश्वर कौन है? एक नास्तिक जो परमेश्वर के अस्तित्व का सबूत मांगता है और विश्वास नहीं करता कि कोई परमेश्वर है। लेकिन उसके भी विवेक में कहीं न कहीं यह बात है कि कोई तो है जिसने इतना व्यवस्थित, संपूर्ण, सब कुछ जो हम देखते हैं वह बनाया है। इसलिए बाइबल कभी भी परमेश्वर के अस्तित्व पे तर्क नहीं करता। वह स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर पहले से है, और इसलिए बाइबल नास्तिक को मूर्ख कहती है। भजन संहिता 14:1 बताता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। उत्पत्ति 1:1 में बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल जो कुछ कहती है वह परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र और कार्य को प्रकट करती है। परमेश्वर के बारे में सही ढंग से सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में गलत विचार मूर्ति पूजा है। भजन संहिता 50:21 में लिखा है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे दृष्ट व्यक्ति को इस आरोप के साथ डांटता है कि तूने सोचा कि मैं बिल्कुल तेरे जैसा हूँ। परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है, अपनी बातों में वह पलटता नहीं, ना अपने विचार बदलता है। परमेश्वर की एक अच्छी सारांश परिभाषा सर्वोच्च सत्ता है, जो कुछ है उसका निर्माता और शासक, वह स्वयंभू व्यक्ति जो शक्ति, अच्छाई और बुद्धि में परिपूर्ण है। आइए हम उनके स्वभाव के बारे में देखते हैं। बाइबल में परमेश्वर अपने स्वभाव के बारे में हमें बताते हैं कि वह कौन और कैसे है। पहला, परमेश्वर आत्मा है और इसलिए हम उनकी कोई मूर्ति नहीं बना सकते। यूहन्ना 4:24 में प्रभु यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। दूसरा, परमेश्वर एक है, लेकिन वह 3 व्यक्तियों के रूप में अस्तित्व में है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। मत्ती 3:16-17 में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो यहाँ हम 3 अलग व्यक्तियों को देख सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर अनंत है, उनका कोई आरंभ नहीं और उनका कोई अंत नहीं। पहला तीमुथियुस 1:17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। चौथा, वह अतुलनीय है, उनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। दूसरा शमूएल 7:22 में लिखा है, इस कारण, हे यहोवा परमेश्वर, तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है। पांचवा, वह अपरिवर्तनीय है, वह कभी नहीं बदलता। मलाकी 3:6 में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। छठा, परमेश्वर हर जगह मौजूद है, कोई भी कभी भी उनसे छिप नहीं सकता। भजन संहिता 139:7-12 में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। सातवां, वह सब कुछ जानता है। यशायाह 40:28 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है।
8वां, उसके पास सारी शक्ति और अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 19:6 में लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आइए हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में देखते हैं। यहाँ परमेश्वर के कुछ लक्षण हैं, जैसे बाइबल में बताया गया है कि वह न्यायी है, सच्चा, पवित्र, प्रेम करने वाला, दया, करुणा और अनुग्रह दिखाता है। परमेश्वर पाप का न्याय करता है, लेकिन क्षमा भी प्रदान करता है। भजन संहिता 130:3-4 में लिखा है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। आइए हम परमेश्वर के कार्य के बारे में बात करते हैं। हम परमेश्वर को उसके कार्यों के अलावा नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वह उसके स्वरूप से निकलता है। यहाँ परमेश्वर के अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली परमेश्वर के कार्यों को बताया है। परमेश्वर ने दुनिया बनाई और उसे वह भरण पोषण करता है। वह उसकी अनंत योजना को पूरी कर रहा है, जिसमें मनुष्यों को पाप और मृत्यु के अभिशाप से मुक्ति शामिल है। वह लोगों को प्रभु यीशु की ओर खींचता है, ताकि वह यीशु पर विश्वास करके अनंत नरक से बच सके। जो कोई उन पर विश्वास करता है, वह उसके बेटे बेटियां बनने का अधिकार मिलता है, और वह उन्हें अनुशासित करता है। और जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, अपने पापों से मन नहीं फिराता, उसका वह न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:11-15 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता। पुत्र परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में आए, और इसलिए वह हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारा पुल है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता शारीरिक रूप में रहती है। परमेश्वर के सारे गुण हमें यीशु मसीह में मिलते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है, हमें बस यीशु की ओर देखना है। कुलुस्सियों 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। आमीन।